गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में जो पार्ट एक जो अभ्यास कार्य बुक का वो करने जा रहे हैं। तो पहले आपकी जो पंक्तियाँ दी हैं तो आपको बुक में से इसको पूरा करना है। कौन सी पंक्तियाँ? इतना मीठा बोलो जैसे कोयल का है पंचम स्वर, मन इतना फैला फैला हो जैसे यह नीला अंबर। ये आपको करना है। अगला है दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। तो पेड़ की तरह क्या करने के लिए कहा गया है? तो पेड़ की तरह हमें लहराने के लिए कहा गया है, लहराना। इसके बाद मन को कवि ने किसके जैसा बनने के लिए कहा है? मन को कवि ने नीला अंबर। इसके बाद हमें किसकी तरह मीठा बोलना चाहिए? हमें कोयल के पंचम स्वर की तरह मीठा बोलना चाहिए। यह कविता किसने लिखी है? यह कविता प्रकाश मनु ने लिखी है। अगला, अब पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी को हम धरती भी कहते हैं और धरा भी कहते हैं। तो आपको जो दिए गए शब्दों के जो पर्यायवाची शब्द है इसमें निशान लगाना है। देखिए, पहले आकाश, आकाश का नभ, तो इस पर लगा हुआ है, अंबर पे भी लगा हुआ है, मेघ नहीं है ना। अब इसके बाद जो धरती है, धरती का मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है, तो इस पर भी टिक कर देंगे हम। समीर, समीर का मतलब होता है वायु या हवा, ये गलत हो जाएगा आपका। और धरा, धरा माने भी पृथ्वी होता है, ठीक है। अब पवन, पवन में नीर, नीर माने पानी होता है, इसलिए गलत है आपका। पवन का हवा सही है और वायु भी आपका सही है। कोयल, कोयल का मतलब होता है कोकिल, तो ये सही है। शशि, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, इसलिए गलत हो गया। और बसंत दूत भी कोयल को कहा गया है। अब पेड़, पेड़ धूप, धूप का क्या मतलब होता है? घास, इसलिए गलत है। तरु, तरु माने पेड़ होता है, सही है आपका। और वृक्ष, ये भी आपका सही है। अब संज्ञा शब्दों के जिस रूप से, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं ना। जैसे इसमें दिया फौज, फौज एक वचन है, फौजें तो ये बहुवचन हो गया। ऐसे रोटी एक वचन है, तो रोटियां क्या हो गया? बहुवचन। तो सबको पता है वचन किसे कहते हैं। तो संज्ञा शब्दों के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। अब देखिए, आपको इसमें भी दिया है। अब आप नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तब चट्टान, तो चट्टान का बहुवचन क्या होगा? चट्टाने। इसके बाद है कली, कली का होगा आपका कलियां। झरना, तो झरने, ये बहुवचन रूप है इनके। तो हवा, हवाएं। अच्छा, तो अच्छा का क्या होगा? अच्छे। और कविता का होगा कविताएं। अब इसके बाद है आपके विलोम शब्द। तो उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे रात, रात का दिन है, पाप उसका पुण्य है। तो आपको एक पहेली दी गई है, आपको इस पहेली में से आपको शब्द ढूंढना है। जैसे इसमें ऊंचा, ऊंचा का नीचा दिया हुआ है, तो देखिए आपका ये इसमें बना हुआ है। अब जैसे हंसना, हंसना का ढूंढिए यहाँ पर कहाँ है? देखिए दिया है रोना, तो इसको आप और यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद कोमल,
अब देखिए कोमल का उल्टा क्या होगा, ये दिया है कठोर, आपको इसी में से ढूंढ के लिखना है, ठीक है। इसके बाद खिलना, अब खिलना का ढूंढिए कहाँ होगा, ये दिया है देखिए मुरझाना, इसके बाद मीठा, तो मीठा का ढूंढिए कहाँ पर है, तो ये दिया है आपका कड़वा। अब दिया है अपना, तो अपना का क्या होगा, पराया। इसके बाद धरती, अब धरती का क्या होगा, ढूंढो, धरती का ये आसमानी दिया है आपका। अब अच्छा, अच्छा का ढूंढिए कहाँ पर है, ये होता है बुरा, ये दिया है अच्छा। चलिए अब आपकी बुक एक्टिविटी कंप्लीट।